नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम हिंदी में पाठ क्रमांक 2 अभिमान का मूल्य 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 यानी कीमत, अभिमान का मूल्य। यहाँ एक कहानी है जो मैं अभी पढ़ूंगी और आप लोग सुनेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे इसमें क्या पढ़ा, क्या सीखा। एक बार की बात है, समुद्र यानी सागर में जोर से तूफान आया। तूफान में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। लहरें ने तरंगे हवा की आवाज़ से डराने वाली थी। हवा की आवाज़ भी डराने वाली थी। एक सीपी को लहर ने समुद्र के बाहर फेंक दिया। सीपी यानी समझते हैं आप लोग, ऐसी जो दोनों तरफ से जो शंख रहता है जिसके अंदर डब्बी जैसी होती है उसको सीपी बोलते हैं। सीपी को समुद्र के बाहर फेंक दिया। उसने वहीं डेरा डाल लिया। डेरा ने रुक जाना थोड़ी देर के लिए। फिर धीरे से ढक्कन खोला, बाहर की दुनिया देखने लगी। समुद्र का तूफान रुक गया था। लहरों को दूर तक आना बंद था। सीपी समुद्र को ढूंढ रही थी। सीपी ने समझते हो आप लोग, मैंने अभी बताया आपको। समुद्र के किनारे सेमल का एक पेड़ था। उसकी डाली यानी टहनी पर कौवा बैठा था। वह हैरानी से सीपी को देखने लगा। सीपी का ढक्कन खुलता फिर बंद हो जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। यह सफ़ेद डिब्बा है, अंदर कौन है? सीपी के पास आकर कौवे ने सीपी को खटखटाया। खोल लेने क्या होता है, जैसे अपन उसको परत कवच जो रहती है ना, सीपी की जो परत रहती है उसको उसने खटखटाया। वह ऊंची आवाज़ करके बोली, कौन? कौवा नम्रता यानी प्यार से प्यार का जो भाव होता है ना उसे बोलते हैं। कौवा नम्रता से बोला, मैं कौवा हूँ, जरा अपने खोल से बाहर आओ। खोल मैंने आपको बताया, खोल यानी परत, कवच के बाहर आओ। सीपी ने जोर से डांट लगाई। मैं बाहर क्यों आऊँ? कौवा बोला, थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। सीपी हड़बड़ाकर बोली, मैं तुम्हारे जैसे भद्दे प्राणी से क्यों मिलूँ? मैं मोती बनने में व्यस्त हूँ। ओह प्रिय दोस्त, तुम कितनी घमंडी हो। घमंडी ने आपको बताया था मैंने, अहंकार। मैं तुम्हारे समुद्र की गहराई यानी गहरापन, और खोल बोलते हैं उसको सब प्रकार से, गहराई और आकार के विषय में जानना चाहता हूँ। कौवे को उसके व्यवहार में कुढ़न यानी थोड़ा सा जलन और घमंडपना, उसे बोलते कुढ़न हो रही थी। क्यों? सीपी अड़कर बोली। अड़कर यानी शान दिखाकर, जैसे अपन बोलते हैं ना, हाँ, उसको अड़कर बोलते हैं। मुझे विज्ञान में रुचि है। विज्ञान आप समझते हो, रुचि है। रुचि यानी उसमें अपने को ज़्यादा मज़ा आना, उसमें अच्छा लगना, उसको अपने को थोड़ा सा रोचक में बातें, अपने को जैसे कोई कहानी में अच्छी रुचि आती है, मज़ा आता है, उसे रुचि कहते हैं। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी की छत पर रहता हूँ। यहाँ छात्र डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं। मुझे सागर के बारे में जानने की इच्छा है। क्या तुमने सागर में चिड़िया और कबूतरी के अंडे देखे हैं? बस यही पूछना चाहता हूँ। मूर्खतापूर्वक बातें क्यों कर रहे हो? यहाँ से जाओ। कौन बोलती है? सीपी। प्यारी दोस्त, कौन बोलता है? कौवा बोलता है, प्यारी दोस्त, तुमने मुझे मूर्ख कहा। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। कृपया दरवाज़ा खोल दो, मैं मोती देखना चाहता हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी अनोखी चीज़ नहीं देखी, इसलिए तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, सीपी ने जवाब दिया।
तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण हो। तुम समुद्र की महारानी हो। हाँ, मैं महारानी हूँ। मैं मोती बनाती हूँ। मेरे कारण ही समुद्र दुनिया में प्रसिद्ध ने मशहूर है। यदि तुम बहुत चतुर हो तो तुम मेरा दरवाज़ा खोलकर दिखाओ। कौन बोलती है ये? सीपी। किससे बोलती है? कौवे से। कौवे को उस पर क्रोध आया। क्रोध यानी गुस्सा। वह गरज कर बोला, फिर तो मैं तुम्हें जरूर देखूंगा। मैं ही खोलता हूँ। कौवे ने सीपी उठाई और ऊपर जाकर उसे एक चट्टान पर गिरा दिया। सीपी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। मोती लुढ़कता हुआ गाय के गोबर में जा पहुंचा। कौवे ने अब मूल्यहीन मोती को देखा और ऊंचे उड़ गया। तो हमने ये लेसन में क्या पढ़ा कि कौवा कैसा था? विवेकता से बात करता था। और अहंकार कौन थी? सीपी। उसी तरह वो कौवे को क्या समझ रही थी? तुच्छ। उसको कैसा अहंकार हो गया था, उसको घमंड आ गया था कि जैसे भाई मैं हूँ, इसलिए मेरे वजह से समुद्र को लोग देखते हैं, उसकी प्रसिद्धि है। पर ऐसा नहीं है। और जैसा कौवे ने उसके साथ में किया, उसको बता दिया कि अगर तुम फूट के अगर गोबर में जा गिरती हो तो उसकी क्या कीमत होती है? कुछ भी नहीं। इसी तरह आप लोगों को मैंने इसमें नीचे शब्दार्थ दी है और आपको ये याद करने हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, प्रश्न के उत्तर समझाऊंगी। थैंक यू।